गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। GBA 15 में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि IPP के शाबेक दूसरे नंबर पर है। GBA 13 से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान आगे और फाहद हनीफ दूसरे नंबर पर हैं। GBA 4 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अयूब वजीर पहले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के M अली अख्तर दूसरे नंबर पर है। GBA 12 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान आगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम दूसरे नंबर पर हैं। GBA 19 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली को बरतरी हासिल है। नवाज खान दूसरे नंबर पर है। GBA 7 में IPP के राजा जलाल हुसैन आगे और मुस्लिम लीग नून के अकबर खान रनर अप हैं। GBA 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिजुर रहमान दूसरे नंबर पर है। GBA 11 में मुस्लिम लीग नून के सैयद मोइन रिजवी आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन रनर अप है और GBA 9 में आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिदा नौशाद दूसरे नंबर पर हैं। तो आपको बताते चलें कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी नताइज की आमद जारी है। GBA में 15 में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि IPP के शाबेक दूसरे नंबर पर हैं। GBA 13 से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान आगे और फाहद हनीफ दूसरे नंबर पर हैं। GBA 4 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अयूब वजीर पहले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के M अली अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। GBA 12 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान आगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम दूसरे नंबर पर हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा, एक तो सारा दिन वेदर कंडीशन कैसी रही, फिर आवाम की दिलचस्पी जो है वो कैसी रही? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का ये मामला है, तो इस हवाले से अब नताइज आने का जो सिलसिला है वो भी सामने है। जबकि दिन भर की सूरत की अगर बात की जाए तो दिन भर जो है वो पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ और वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर निकली। और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी अच्छा सा बेहतर है, जिसके बाद वोटर्स जो है वो सुबह के औकात में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। दिन के औकात में भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी कि वोटर जो है वो घरों में बैठते। दिन के औकात में भी हमने देखा कि ऐसी दोपहर 12 बजे के बाद भी वोटर जो है वो बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रुक करते रहे और यहाँ पर उनकी जाने से अपना जो वोट जो है वो कास्ट किया गया। और सुबह के वक्त जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर जो है वो पहुंचे और बाद जो है वो जब पोलिंग का अमल खत्म हुआ या पोलिंग का जो टाइम है वो मुकम्मल हुआ 5 बजे, तो उस दौरान भी हमने देखा कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन पोलिंग जो वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर मौजूद थे, उन्हें वोट डालने की इजाजत जो है वो दी जाती थी और उनकी जान से अपना वोट जो है वो कास्ट किया गया। लेकिन वो लोग जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद नहीं थे, उनको वोट डालने की इजाजत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ की जान से नहीं दी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो काम थे उन पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर जो है वो 5 बजे पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया था। और पोलिंग का अमल जो है वो 5 बजे रोकने के बाद जो है वो ऐसे पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्टेशन पर जो वो गिनती की गई, जो गिनती का अमल है वो शुरू किया गया और मजमून तौर पर जो है यहाँ पर 1391 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ की जानिब से। और तमाम तर पोलिंग स्टेशन को जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है वो तकसीम किया गया और 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो है वो हसास नोयत के पोलिंग स्टेशन, नॉर्मल नोयत के और इंतहाई हसास जो है वो नोयत के पोलिंग स्टेशन है। तो वहाँ पर जो है वो इंतहाई हसास नोयत के पोलिंग स्टेशन पर जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी मौजूद थी। वहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ साथ रेंजर के जवान भी जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर अंजाम देते हैं। जबकि जो नॉर्मल नोयत के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान या पंजाब पुलिस के जवान जो है वो अपनी ड्यूटी पर अंजाम देने में मशगूल रहे सारा दिन और पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात में तमाम 1391 पोलिंग स्टेशन में से जो है किसी पर भी इतना ऐसा या कोई भी बड़ा वाक़या जो है वो रुन्मा नहीं हुआ कि पोलिंग का अमल जो है वो रोकना पड़ता है। और पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो दिन भर जो है वो जारी रहा। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर जो मामलात हैं वो हाथापाई तक पहुंचे, लेकिन वहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी जानिब से बर्वक्त कार्रवाई की गई और वहां पर जो है वो मामला या जो तसादम हुआ था उस सूरत को खत्म किया और उसके बाद दोबारा जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया। तो दिन भर पोलिंग का अमल जो है वो अमन तरीके से जारी रहा। इसी तरह से अमीर के अंदर एक जो मकामात पर जो है वो
लोगों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि पोलिंग स्टेशन जो है वो रात के बदला हाशिर हमारे साथ ही रहिए। एक दफ़ा फिर से नाजरीन को बताते चलें, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी नताइज की आमद जारी है। GBA-15 में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि IPP के शाहबेग दूसरे नंबर पर हैं। GBA-13 से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान आगे और फाहद हनीफ दूसरे नंबर पर हैं। GBA-4 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अयूब वजीर पहले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के M अली अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। GBA-12 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान आगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम दूसरे नंबर पर हैं। GBA-19 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली को बरतरी हासिल है, नवाज खान दूसरे नंबर पर हैं। GBA-7 में IPP के राजा जलाल हुसैन आगे और मुस्लिम लीग नून के अकबर खान रनर अप हैं। GBA-2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिजुर रहमान दूसरे नंबर पर हैं। GBA-11 में मुस्लिम लीग नून के सैयद मोइन रिजवी आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन रनर अप हैं। और GBA-9 में आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिदा नौशाद दूसरे नंबर पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। GBA-15 में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि IPP के शाहबेग दूसरे नंबर पर है। GBA-13 से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान आगे और फाहद हनीफ दूसरे नंबर पर हैं। GBA-4 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अयूब वजीर पहले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के M अली अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। GBA-12 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान आगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम दूसरे नंबर पर हैं। GBA-19 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली को बरतरी हासिल है, नवाज खान दूसरे नंबर पर हैं। GBA-7 में IPP के राजा जलाल हुसैन आगे और मुस्लिम लीग नून के अकबर खान रनर अप हैं। GBA-2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिजुर रहमान दूसरे नंबर पर हैं। GBA-11 में मुस्लिम लीग नून के सैयद मोइन रिजवी आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन रनर अप हैं। और GBA-9 में आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिदा नौशाद दूसरे नंबर पर हैं। तो आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी नताइज की आमद जारी है। GBA-15 में आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि IPP के शाहबेग दूसरे नंबर पर हैं। GBA-13 से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान आगे और फाहद हनीफ दूसरे नंबर पर हैं। GBA-4 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अयूब वजीर पहले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के M अली अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। GBA-12 में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान आगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम दूसरे नंबर पर हैं। इसी पर बात करते हैं, फैसल जमील स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को लेकर स्कर्दू के हवाले से खास तौर पर? जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से इलेक्शन का जो अमल है वो शुरू हुआ था, 5 बजे तक जारी रहा। किसी एक नापकार वाक़े के साथ GB-7 इसका रिजल्ट आ गया है, जिसमें गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सईद तौकीर नदीशा 3041 आगे हैं, जबकि पार्टी के राजा जलाल हुसैन मखून 2792 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि नून लीग के हाजी अकबर ताबान जो है 1942 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। जी अच्छा फैसल जमील, ओवरऑल सूरत हाल क्या रही स्कर्दू में? आपने जो है वो मॉनिटर किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, वो सारी डिटेल भी आपको मिलती रही होंगी। पुरअमन रहा सारा जो है वो इलेक्शन का जो प्रोसेस था और इनकाद जो हुआ? जी तकरीबन स्कर्दू के जो 4 हल्के थे उन सब में हम विजिट करते रहे हैं, तो कहीं पर भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हल्का नंबर 2 हल्का नंबर 3 GBA-9 में एक ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल सुतरवी का शिकार थे, लेकिन बाद में जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर को शिकायत करने के बाद जो है उस पर अमल भी तेज गया था। ओवरऑल जो टर्न आउट था वो पिछले इलेक्शन से काफ़ी बेहतर दिखाई दिए। स्पेशली ख़वातीन जो वोटर्स थे वो बड़े पुरजोश थे और बड़े हर पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन की तादाद जो है हमें देखने को मिला। दी ठीक है फैसल, हमारे साथ रहिए। चलास से समीउल्लाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी, आप बताइएगा क्या टर्न आउट रहा चलास में?
चिलास में पिछली जो साल में जो इलेक्शन हुए थे उसके बनिस्बत चिलास में इस दफा जो टर्न काफी बेहतर रहा। बाज पोलिंग स्टेशन में जामर हल्का 2 में बाज पोलिंग स्टेशन में कमजोर रहा, लेकिन वोटर अपनी पोलिंग स्टेशन में पहुंचने में नाकाम रहे। लेकिन बाज कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे हसास करार दिए गए थे, वहां पे जो है पोलिंग स्टेशन पे टर्नआउट काफी बेहतर रहा। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी मुझे कुछ नाकिस दिखाई दे रही थी कि जहाँ पे टाउन से पुलिस लाए गए थे, 2-3 पुलिस, वहाँ पे कुछ जगहों में बदनज़मी भी हुई। इसी तरह इस वक्त पोलिंग का रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार और इस्तेहकाम पार्टी के दरमियान जो है मुकाबला जारी है। जी ठीक है फैसल, आप बताएगा कितने पोलिंग स्टेशन थे हल्के में, हसास और इंतहाई हसास जो थे वो कितने थे? जी GBS 7 कद्दू की बात की जाए तो टोटल 32 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 12 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया था और 10 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिए थे। तकरीबन 500 के करीब बलूचिस्तान पुलिस और पुलिस के एहलकार जो है पोलिंग स्टेशन तैनात थे और GB स्क्वाड के एहलकार जो है अगर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहे। जी ठीक है, साथ ही रहिए। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन को बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज के मुताबिक GBA 3 में कैप्टन शफी IPP के प्लेटफॉर्म से बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर इकबाल रनर अप हैं। GBA 16 में इमाम मालिक आज़ाद हैसियत में आगे और IPP के अतीकुल्ला दूसरे नंबर पर है। GBA 17 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम आगे और JUIFA के रहमत खालिक दूसरे नंबर पर है। GBA 18 से IPP के गुलबर खान आगे और नून लीग के मलिक किफ़ायत दूसरे नंबर पर हैं। GBA 14 में IPP के शम्स लोन आगे और नून लीग के राना फारूक रनर अप है। GBA 23 से आज़ाद उम्मीदवार अनवार अली को बरतरी हासिल है, हाजी हमीद दूसरे नंबर पर है। GBA 24 में आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक पहले और पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल दूसरे नंबर पर हैं। GBA 1 से नून लीग के शफीकुद्दीन पहले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन दूसरे नंबर पर हैं। GBA 5 में नून लीग के जावेद अली आगे और MWM के रियाज अकबर रनर अप हैं। GBA 6 में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम पहले और राजा नईम दूसरे नंबर पर हैं। GBA 8 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह पहले और MWM के काजिम मेसम दूसरे नंबर पर हैं। GBA 10 में IPP के वजीर मोहम्मद खान आगे और नून लीग के वजीर हसन दूसरे नंबर पर हैं। GBA 20 में नून लीग के अब्दुल जहान को बरतरी हासिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद रनर अप हैं। GBA 21 से नून लीग के गुलाम मोहम्मद पहले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अयूब शाह दूसरे नंबर पर है, जबकि GBA 22 से नून लीग के इब्राहिम सनाई पहले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आशिक हुसैन रनर अप हैं। तो आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 3 में कैप्टन शफी IPP के प्लेटफॉर्म से बरतरी हासिल किए हुए हैं।